रात के 2 बज रहे थे। मेरे बगल में मेरे पति सेठ मदन लाल गहरी नींद में सो रहे थे या शायद बेहोश थे, और मेरे ऊपर वो अजनबी चढ़ा हुआ था। उसमें काले रंग का मास्क पहन रखा था। उसके एक हाथ में चाकू था जो मेरी गर्दन की नब्ज पर रखा था, और दूसरा हाथ वो मेरे ब्लाउज के हुक के साथ खेल रहा था। उसने अपना चेहरे मेरे कान के पास लाया। क्या हुआ डार्लिंग? अभी तो खेल शुरू हुआ है, कांप क्यों रही हो? उसकी आवाज में एक नशा था, एक गंदी सी मिठास थी। प्लीज जेवर ले लो और जाओ, मैं गिड़गिड़ाई। वो हंसा। जेवर? अरे पगली, इस कमरे में सबसे कीमती जेवर तो तुम हो, और आज रात मैं इस जेवर के साथ खेलूंगा। उसने चाकू की नोक मेरे पेट पर फिराई और बोला, चलो उठो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, पर ऐसे साड्डी में नहीं। मुझे तुम थोड़ा हल्का महसूस करते हुए अच्छी लगोगी। उस रात उस नकाबपोश ने मेरे ही घर में, मेरे ही पति के बगल में मेरे साथ जो गंदा खेल खेला, उसमें मेरी रूह और मेरे जिस्म दोनों को निचोड़ कर रख दिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं उस काली रात का सच बताऊं, आपको मेरे बारे में जानना होगा। मेरा नाम मीना है, उम्र 28 साल। लोग कहते हैं कि भगवान ने मुझे बनाते वक्त फुर्सत से तराशा है। कॉलेज के दिनों में लड़के मेरे पीछे पागल थे, और सच कहूं तो मुझे वो अटेंशन, वो घूरना, वो तारीफें अच्छी लगती थी। मैं कोई सती सावित्री नहीं थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, और मैं अपनी जवानी का मजा लेना जानती थी। मेरी शादी हुई शहर के सबसे बड़े जौहरी मदन लाल जी से। वो मुझसे उम्र में 15 साल बड़े थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बड़ा घर, गहने, सब कुछ था। लेकिन मदन लाल जी, वो बस एक व्यापारी थे। दिन भर दुकान, रात को हिसाब किताब। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और बिस्तर पर वहां तो मामला और भी ठंडा था। मेरी जवानी, मेरी प्यास, सब उस रेशमी रजाई के अंदर घुट रही थी। मैं कभी कभी छत पर जाकर जानबूझकर बाल सुखाती, ताकि पड़ोस के लड़के मुझे देखें। उनकी भूखी नजरें मुझे एक अजीब सा सुकून देती थीं। मुझे थोड़ा नॉटी होना, थोड़ा छेड़ना पसंद था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी यही आदत एक दिन मुझे नर्क में धकेल देगी। कल रात की बात है। मदन लाल जी को हल्की खांसी थी। उन्होंने दवाई ली और जल्दी सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक पतली सी शिफॉन की साड़ी पहनी थी, क्योंकि कमरे में गर्मी थी। अचानक खिड़की से खट की आवाज आई। हवेली की खिड़की पहली मंजिल पर थी। वहां कौन हो सकता है? मैंने सोचा बिल्ली होगी। मैं खिड़की बंद करने गई। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, एक काली परछाई खिड़की से कूदकर सीधे कमरे के अंदर आ गई। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। श्श, एक आवाज और ये प्यारा सा गला कट जाएगा। एक मर्दाना आवाज मेरे कान में गूंजी। वो एक आदमी था, काले कपड़े, काला नकाब, बस उसकी आंखें दिख रही थीं, और उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे धकेल कर दीवार से सटा दिया। पतिदेव को उठाने की कोशिश मत करना, उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। वो आज नहीं उठेंगे। उनकी दवाई की शीशी में मैंने शाम को ही नींद की गोलियां मिला दी थी। वो अब कल सुबह ही उठेंगे। मतलब ये पहले से प्लान था? वो शाम को ही घर में घुस चुका था? मेरा दिल धक धक करने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? तिजोरी की चाबी ड्रेसिंग टेबल पर है। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसका सीना मेरी छाती से दब रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे मेरे बदन की खुशबू सूंघ रहा हो। तिजोरी? छी, वो तो लोहे की होती है। मुझे तो ये मक्खन चाहिए। उसने मेरी कमर पर
जहां साड़ी नहीं थी वहां एक उंगली फिराई। मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई, डर की और शायद एक अजीब सी उत्तेजना की भी। उसने चाकू मेरे गाल पर फेरा। मीना जी, सुना है आप बहुत मॉडर्न हैं। ये भारी भरकम साड़ी आप पर जच नहीं रही। मुझे घुटन हो रही है इसे देखकर। क्या क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लाल रंग की सैटन की शॉर्ट नाइटी निकाली। ये पहनो, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूं। मैं ये नहीं करूंगी, मेरे पति यहां हैं। मैं रो पड़ी। पति? वो हंसा। वो तो बेहोश है, और अगर तुम नहीं पहनोगी तो मुझे खुद अपने हाथों से ये साड़ी उतारनी पड़ेगी, और अगर मैंने हाथ लगाया तो शायद मैं रुक ना पाऊं। उसमें चाकू की नोक मेरे ब्लाउज के पहले बटन पर रख दी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उधर मुड़ो, मैंने कहा। ना। वो सोफे पर आराम से बैठ गया, पैर फैलाकर। चाकू हाथ में नचाते हुए बोला, यही तो मजा है। मैं देखना चाहता हूं कि एक जौहरी की बीवी कैसे तैयार होती है। चलो शुरू हो जाओ। मैं कांपते हाथों से अपनी साड़ी की पिन खोलने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही साड़ी जमीन पर गिरी, उसकी नजरें मेरे पेटीकोट और ब्लाउज पर टिक गईं। वाह, उसमें सीटी बजाई। कमाल है। अब जल्दी से वो लाल वाला पहन लो। मैंने जैसे तैसे वो नाइटी पहनी। वो बहुत छोटी थी, मेरे घुटनों से ऊपर। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर उस कमरे में उस अजनबी मर्द के सामने, उस बेबस हालत में, मेरे अंदर की वो दबी आग भी सुलग रही थी। अब लग रही हो ना कयामत। वो उठा और मेरे पास आया। अब मुझे जाने दो, मैंने कहा। अरे अभी कहाँ? इतनी हसीन रात है और तुम इतनी हॉट लग रही हो। मुझे प्यास लग गई है। चलो, अपने इन नाजुक हाथों से मेरे लिए चाय बनाओ। चाय? अभी? हाँ, और हम किचन में चलेंगे साथ में। वो मुझे किचन में ले गया। मैं गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। अचानक उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी बाहें मेरे पेट पर कस गईं। उसने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रख दी। चाय की खुशबू है या तुम्हारे बदन की? उसने मेरे कान के नीचे गर्दन पर धीरे से किस किया। मैं सिहर उठी। चाय का पानी उबल रहा था और इधर मेरे जज्बात। छोड़ो मुझे, मैंने कमजोर आवाज में कहा। क्यों छोड़ दूं? तुम्हारे पति ने तो तुम्हें कभी ऐसे किचन में प्यार नहीं किया होगा, है ना? वो तो बोरिंग है। तुम्हें तो मेरे जैसा चाहिए। उसने अपना हाथ मेरी नाइटी के अंदर मेरी जांघ पर रख दिया। कितनी मुलायम हो तुम, वो फुसफुसाया। मन कर रहा है यहीं स्लैब पर बिठा दूं तुम्हें। वो गंदी गंदी बातें कर रहा था, डबल मीनिंग बातें। चाय में चीनी कम डालना मीना, मिठास तो मैं कहीं और से ले लूंगा। उसने मेरी गर्दन को चूसते हुए कहा। मैं पूरी तरह से उसके वश में थी। वो मेरे साथ खेल रहा था, एक खिलौने की तरह। वो मुझे छू रहा था, चूम रहा था, पर वहां तक नहीं जा रहा था। वो मुझे तड़पा रहा था, और शर्म की बात यह है कि मेरा शरीर उसका साथ दे रहा था। मुझे उस जबरदस्ती में भी एक अजीब सा मजा आने लगा था। चाय पीने के बाद वो मुझे वापस बेडरूम में ले आया। पति अभी भी बेहोश थे। चलो, अब पतिदेव के साथ एक फोटो हो जाए। उसने अपना फोन निकाला। क्या? नहीं। चुप। उसने चाकू दिखाया। उसने मुझे मेरे पति के बगल में लिटाया, खुद मेरे ऊपर आया और इस तरह फोटो ली कि ऐसा लगे मैं उसे खुद गले लगा रही हूं। फिर उसने मेरा एक वीडियो बनाया। बोल, बोल कि तू मुझे पसंद करती है। बोल कि तूने ही मुझे बुलाया है। उसने चाकू मेरी आंख के पास रखा। मैं रोते हुए बोली, हाँ,
मैंने बुलाया है। मुझे मदन जी के साथ मजा नहीं आता। मुझे तुम चाहिए। गुड गर्ल। उसने वीडियो सेव कर लिया। अब उसके पास मेरी इज्जत, मेरी जुबान, मेरा सब कुछ कैद था। अब तो हम काफी करीब आ गए हैं मीना डार्लिंग, उसने कहा। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूं? उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे होठों पर एक बहुत ही सख्त और लंबा किस किया। फिर धीरे से उसने अपना मास्क हटा दिया। चेहरा देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। तुम? मेरे मुंह से निकला। वो समीर था, मेरे कॉलेज का क्लासमेट, एक सीधा साधा लड़का जिसे मैंने कॉलेज में सिर्फ इसलिए फंसाया था क्योंकि उसने मुझे प्रपोज करने की हिम्मत की थी। मुझे अपनी अमीरी और खूबसूरती का घमंड था। मैंने प्रिंसिपल से झूठी शिकायत की थी कि समीर ने मेरे साथ बदतमीजी की है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसका करियर, उसकी इज्जत सब बर्बाद हो गई थी। समीर मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। पहचाना? वही समीर जिसे तूने रेपिस्ट बोला था। देख आज मैं सच में वही बन गया हूं जो तूने दुनिया को बताया था। तूने मेरी जिंदगी नर्क बनाई थी मीना। आज मैंने तेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया। ये वीडियो देख रही है? उसने फोन हिलाया। अगर ये तेरे पति ने देख लिया तो तू सड़क पर आ जाएगी। तेरी ये रईसी, ये घमंड सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो समीर, मैंने गलती की थी। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। उसने मेरे बालों को पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया। माफी? इतनी आसानी नहीं मीना। वो बिस्तर से उठा। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और मेरे हाथ में दी। ये क्या है? मैंने पूछा। ये शहर के बाहर वाले मेरे गेस्ट हाउस की चाबी है, उसने कहा। आज तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है मीना, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, उसने झुककर मेरे कान में कहा। आज से ठीक 2 दिन बाद, परसों रात को तुम्हें इस गेस्ट हाउस में आना है, अकेले। और सुन, उस दिन ये नाइटी भी नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जो आज मैंने छोड़ दिया। मैं तुम्हारी इस प्यास को, इस गर्मी को पूरी तरह से बुझाऊंगा, इतनी जोर से कि तुम अपनी चीखों में मेरा नाम लोगी। अगर तुम नहीं आई तो ये वीडियो तुम्हारे पति के व्हाट्सएप पर होगा, और अगर तुम आई तो शायद मैं वीडियो डिलीट करने के बारे में सोचूं। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। इंतजार करना मेरा, परसों रात एक नई सुहागरात के लिए। दोस्तों, समीर खिड़की से कूद कर चला गया, लेकिन मेरे लिए वो 2 दिन नर्क से बदतर थे। मैं अपने पति मदन लाल जी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने सोचा पुलिस के पास जाऊं, पर समीर के पास मेरा वो वीडियो था। अगर वो लीक हो जाता तो मदन लाल जी तो सदमे से ही मर जाते। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे उस आग में कूदना ही था। परसों रात आई। मैंने मदन लाल जी से झूठ बोला कि मेरी सहेली की तबीयत खराब है, मुझे रात को वहां रुकना होगा। मैं अपनी कार से शहर के बाहर वाले उस सुनसान गेस्ट हाउस पहुंची। चारों तरफ जंगल था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरा रही थी। मैंने समीर की दी हुई चाबी से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी, और वहां एक बड़ी सी कुर्सी पर समीर बैठा था, हाथ में शराब का गिलास लिए। उसमें मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने एक भारी साड़ी पहनी थी, खुद को पूरी तरह ढकने के लिए। वो हंसा। आओ मीना डार्लिंग, स्वागत है। वो उठा और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। चाबी अपनी जेब में डाल ली। मैंने कहा था ना। वो मेरे करीब आया और मेरे पल्लू को उंगली में लपेटते हुए बोला कि आज की रात कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। फिर ये साड़ी क्यों? मैं कांप रही थी। समीर, प्लीज पैसे ले लो, जो चाहिए ले लो, पर मेरे साथ ये मत करो। उसने एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा। पैसे? पैसे तो तेरे पति के पास बहुत है। मुझे तो वो चाहिए जो तूने कॉलेज में मुझसे छीना था।
मेरा सुकून, मेरी इज्जत। आज मैं तेरी इज्जत लूंगा, तब हिसाब बराबर होगा। उसने मुझे बेडरूम में धकेल दिया। वहां एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, बिल्कुल सुहागरात जैसा। पर यह सजावट डरावनी लग रही थी। चलो, वो सोफे पर बैठ गया। शुरू हो जाओ, उतारो इसे। समीर, मैं रो पड़ी। उतारती हो या मैं वीडियो सेंड कर दूं? उसने फोन उठाया। मजबूरी में कांपते हाथों से मैंने अपनी साड़ी की पिन खोली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक शिकारी की तरह मुझे देख रहा था। उसे मजा आ रहा था मुझे तड़पते हुए, बेबस होते हुए देखकर। जब साड़ी जमीन पर गिरी, मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था धरती फट जाए। वो उठा, मेरे पास आया। उसने मेरे नंगे पेट पर एक बर्फ का टुकड़ा फिराया। आह! मेरे मुंह से निकल गया। वो ठंडक किसी अंगारे से कम नहीं थी। क्या हुआ? अभी तो मैंने छुआ भी नहीं। वो मेरे कान के पास फुसफुसाया। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें अपने पति के साथ मजा नहीं आता। देखो, आज मैं तुम्हें वो मजा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। उसने मुझे बाहों में भरा और बिस्तर पर गिरा दिया। वो मेरे ऊपर आ गया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर से लगा दिए। उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था। मैं उसकी शराब वाली सांसें महसूस कर सकती थी। आज ये गुरूर, ये खूबसूरती सब मेरे नीचे होगी, उसने कहा और मेरे ब्लाउज के हुक पर हाथ रखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने मान लिया था कि आज मेरी रूह का कत्ल होने वाला है। जैसे ही मुझे लगा कि अब सब खत्म, अचानक समीर रुक गया। मेरे ऊपर से उसका वजन हट गया। मैंने डरते डरते आंखें खोली। समीर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। वो मुझे देख रहा था, पर अब उसकी आंखों में हवस नहीं थी, सिर्फ घिन थी। उसने पास पड़ा चादर मेरे ऊपर फेंक दिया। ढक ले अपने आप को, उसने कड़वी आवाज में कहा। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या? वो हंसा, पर इस बार उसकी हंसी में दर्द था। हैरान हो गई ना मीना? तुझे लगा मैं तेरी तरह गिर जाऊंगा? यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तूने कॉलेज में झूठ बोला था कि मैंने तेरे साथ बदतमीजी की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे अपनी अमीरी का घमंड था। तूने एक बेगुनाह लड़के की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। और आज तू सच में एक बदचलन औरत बन गई है जो अपने पति को धोखा देकर यहां आई है। मैं बस तुझे ये दिखाना चाहता था कि जब इज्जत नीलाम होती है और कोई चारा नहीं बचता तो कैसा लगता है। वो डर, वो बेबसी जो आज तूने महसूस की, वो मैंने 5 साल महसूस की है। उसने अपना फोन निकाला। ये ले। उसने मेरे सामने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे तेरी गंदी वीडियो रखकर अपना फोन गंदा नहीं करना। लेकिन उसने जेब से एक और फोन निकाला। इस कमरे में 4 कैमरे लगे हैं और पिछले 1 घंटे में तूने जो भी किया वो सब रिकॉर्ड हो गया है। मेरे होश उड़ गए। अब ये वीडियो मेरे पास रहेगा, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा के लिए, ताकि तू दोबारा मुझ पर कोई झूठा इल्जाम ना लगा सके। जिस दिन तूने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, ये वीडियो दुनिया देखेगी। उसने दरवाजा खोला। निकल जा यहां से और जी ले अपनी उस झूठी खोखली जिंदगी को। पर याद रखना, आज मैंने तुझे छोड़ा है, तेरी किस्मत ने नहीं। आइंदा किसी गरीब की इज्जत से खेलने से पहले ये रात याद कर लेना। उस दिन मुझे समझ आया कि असली मर्द वो नहीं जो औरत की मजबूरी का फायदा उठाए, बल्कि वो है जो मौका मिलने पर भी अपनी मर्यादा ना तोड़े। मैं घर लौटी। मदनलाल जी सो रहे थे। मैंने उनके पैरों को छूकर मन ही मन माफी मांगी। मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। समीर ने मेरा वीडियो कभी वायरल नहीं किया,
उसने अपना बदला ले लिया था, मुझे मेरी नजरों में गिराकर। दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैंने समीर के साथ गलत किया था और वक्त ने मुझे उसी मकाम पर ला खड़ा किया। अगर आपको समीर का ये बदला और उसका इंसाफ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।